अब हम देखते हैं वह जो शाब्दी भावना हमने देखा था, अर्थात भावना सबसे पहले देखा था भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः, और फिर उसके बाद शाब्दी भावना देखा था। शाब्दी भावना क्या देखा था कि पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः शाब्दी भावना। और शाब्दी भावना को किस अंश से जानते हैं हम? लिंग अंश से। अर्थात जब हम कहते हैं यजेत तो उसमें दो पक्ष हम देखते हैं, एक तो हो गया यज धातु और दूसरा हो गया प्रत्यय, तिंग प्रत्यय। और उस प्रत्यय में भी हम दो पार्ट देखते हैं, एक तो हो गया आख्यात और दूसरा हो गया लिंग। तो लिंगंश जो है उससे हम शाब्दी भावना को देखें और आर्थी भावना को देखेंगे हम आख्यात अंश से। लेकिन यहाँ पर हम आगे जो देख रहे हैं वो शाब्दी भावना के अंशत्रय जो हैं वो देख रहे हैं, अर्थात शाब्दी भावना के जो 3 अंश हैं उनको देख रहे हैं। ये कहा गया है साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च। आप लिखेंगे साध्यम, साध्य साधन और इति कर्तव्यता, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। करें साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत इति तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति एक प्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधान श्रुतेः संख्यादीनामेक प्रत्ययगम्यत्वेपि योग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः साधनाकांक्षायां लिंगादिज्ञानं करणत्वेन अन्वयति तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्या शब्दे शब्दत्वात् किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना इति कर्तव्य इति शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन वा इति कर्तव्यता कांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यता त्वेन अन्वेति। करें जो कि साच भावना, वो जो भावना हमने चर्चा किया था, अर्थात कौन सा बनता है शाब्दी भावना। वो शाब्दी भावना 3 अंशों से युक्त होती है। कौन कौन अंश है? साध्य साधन और इति कर्तव्यता, इनकी अपेक्षा वो रखते हैं। कह रहे हैं जो कि 3 अंश जो हैं इनका अभिप्राय यह है कि शाब्दी भावना, इसी से शाब्दी भावना जो है, शाब्दी भावना से किस फल को सिद्ध किया जाए, ये हो गया ये किस फल से सिद्ध किया जाए, किस साधन से निष्पन्न किया जाए तथा किस प्रकार से किया जाए। अर्थात किम भावयेत, अर्थात ये साध्य को बताता है। कथम भावयेत, केन भावयेत, ये साधन को बताता है। कथम भावयेत, यह इति कर्तव्यता को बताता है। अर्थात अब कहते हैं ना क्या, किससे और किसको, ये जो हम देखते हैं। एक तो हो गया जो किस फल की सिद्धि की जाए, उसके बाद किस साधन से किया जाए और किस प्रकार से किया जाए। ये 3 बातें जो कहते हैं यही इनके 3 अंश हैं। प्रश्न जो आपका बनता है वो होता है जो कि शाब्दी भावना के 3 अंश में से ये कौन कौन से अंश हैं इनमें से। जैसे तो 3 अंश आप ध्यान रखेंगे, साध्य साधन इति कर्तव्यता। अब जैसे आपको कहा जाए क्योंकि पढ़ना चाहिए तो 3 तरह का प्रश्न उठता है जो कि किम भावयेत, क्या पढ़ना चाहिए, केन भावयेत, किसके द्वारा पढ़ना चाहिए, किस माध्यम से पढ़ना चाहिए, किम केन, और कथम भावयेत, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अर्थात किसको, किससे और किस तरह से, ये अर्थ ये 3 होता है। 3 अंश की अपेक्षा रखता है यह शाब्दी भावना रखती है। ठीक, साध्य साधन इति कर्तव्यता कहा जाता है। किम केन कथम। ठीक, तो आप शाब्दी भावना में आपने क्या देखा, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना साचा लिंगंसेन उच्यते, और साचा भावना अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत इति च। इसके अनंतर जो हम देखते हैं ये जो साध्य साधन और इति कर्तव्यता बताया गया है इसमें शाब्दी भावना के अंतर्गत, उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चार्ट,
यजेत पद हमने कहा, यजेत से धातु क्या है, यज धातु है, ठीक, इसका अर्थ होता है याग। फिर दूसरा पक्ष हम क्या देखते हैं, प्रत्यय देखते हैं, जो कि यहाँ पर तप प्रत्यय अर्थात तिंग तिंग प्रत्यय जो देखते हैं। उसके बाद ये प्रत्यय जो हम देखते हैं, उस प्रत्यय में हम प्रत्यय का अलग अलग प्रभाव देखते हैं। आख्यात होगा, लिंग होगा, वचन होगा, काल होगा, पुरुष, अर्थात वह इतने का बोध करवाता है। आख्यात का शब्द, फिर लिंग का, वचन का, काल का, पुरुष का, जिसमें कि आप आख्यात पद से आप समझेंगे आगे चल करके आर्थी भावना को। उसका लिंग अंश से हम शाब्दी भावना को समझ रहे हैं। वचन के अंतर्गत एक, दो, बहुवचन जो कहते हैं हम, जो कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर काल से भूतादि काल को हम जो समझते हैं, और पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष आदि को जो समझते हैं। अर्थात जब आप प्रत्यय कहते हैं, यजित का है, तो यजित सब इतनी बातों को आप समझ पाते हैं, प्रत्यय अंश से इन्हीं बातों को समझ पाते हैं। अब उसमें भी आप आगे जब चलते हैं, शाब्दी भावना से नीचे जब आते हैं, तो शाब्दी भावना लौकिक दृष्टि से और वैदिक दृष्टि से अलग अलग हम देखते हैं। तो ये लौकिक और वैदिक दोनों में चलता है शाब्दी भावना। मैंने पहले बताया था, जो कि अगर मैं कहता हूं जो कि आपको यूजीसी के लिए पढ़ना चाहिए, तो वहां पर आप देखते हैं जो कि मैं लौकिक पुरुष होते हुए मैं आपको इस तरह कर रहा हूं। लेकिन वैदिक संदर्भ में जब देखते हैं स्वर्ग काम हो ये, तो वहां पर वैदिक वाक्य जो है वो हो जाता है वहां पर भावयिता। तो फिर कहते हैं जो कि लौकिक और वैदिक की बात जो यहाँ पर की जा रही है, तो इन दोनों में होता है ये, और दोनों के लिए ही चाहिए साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। मैं अगर आपको कहता हूँ कि यूजीसी के लिए आपको पढ़ना चाहिए, तो किसको पढ़ना चाहिए, किसके द्वारा पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किम भावयित, कथम भाव, केन भावयित, कथम भावयित, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, ये तीनों देखते हैं। इसी तरह यज्ञ के संदर्भ में, वेद के संदर्भ में भी अगर कहा जाता है स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग कामो यजित तो हो जाएगा किम भावयित, कथम भाव, केन भावयित, कथम भावयित, किसके माध्यम से, किस प्रकार से यज्ञ कर, ये किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, सभी बातें उसमें भी आ जाएगी। तो यहाँ पर साध्य जो होगा वो अंग 17 से आगे जो हम चर्चा करेंगे अर्थी भावना, वो सभी आ जाएंगे साध्य में। उसके बाद साधन जो होगा वो लिंगादि ज्ञान जो होगा वो साधन हो जाएगा। उसके बाद इतिकर्तव्यता जो होगा, प्राशस्त, निंदा आदि जो होगा वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ये हम देखेंगे। ये साध्य, साधन और इतिकर्तव्यता को जो विस्तार में बताए हैं, उसको संक्षेप में हमने इस चार्ट के माध्यम से देखा है। तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता का विस्तृत ज्ञान, लेकिन सामान्य रूप से आप ध्यान में रखेंगे जो कि साध्य, साधन, इतिकर्तव्यता की बात अगर वैदिक दृष्टि में देखें, वैदिक वाक्यों में तो भी हम देखते हैं, लौकिक वाक्यों में देखें वहां भी हम देखते हैं। साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, साध्य जो होगा वहां पर वह अंग 17 से युक्त जो आर्थी भावना की बात करेंगे वो साध्य के अंतर्गत आ जाएगा, और साधन में हमें लिंगादि ज्ञान जो होगा वह साधन के अंतर्गत आ जाएगा, और इति कर्तव्यता जो है वह प्राशस्त, निंदा आदि जो होंगे वो इति कर्तव्यता के अंतर्गत आ जाएगा।